आने वाले तो दिनों के लिए थोड़ा सा देखा जाए तो आने वाले दिनों की जो पोजीशन है बाबा जी, वो इसी तरीके से है कि दोबारा वो जो एक नीड बेस्ड अकेमुलेशन कंट्रीज की हो रही थी, जरूरत थी उनको सोना और चांदी अपने रिजर्व में रखना, वो अपनी उसी क्वांटिटी को दोबारा पूरा करने के मूड में है। और उसके जो पैटर्न्स हैं, जो खरीदारी के एरियाज हैं, ज़बरदस्त हैं। मंदा दिखाया जा रहा है फिजिकल मार्केट के अंदर और ऑनलाइन के अंदर प्रेशर दिखाया जा रहा है। ऑयल को बूस्ट करने की कोशिश थोड़ा सा की जा रही है, लेकिन काफ़ी हद तक जो वार का इम्पैक्ट है वो एब्जॉर्ब हो चुका है। अब दोबारा उसी पैटर्न्स के ऊपर कंट्रीज अपने पैसों को दोबारा वो क्या करना है, मेटल्स के अंदर लेकर जा रहे हैं। और महंगाई का तूफान वैसे है आपके मुल्क के अंदर, तो उसमें घी जो आपको 600 मिल रहा है बस वो 1000 रुपये मिलेगा। कितना रोला है तुम लोग डाल लोगे? कितना? पेट्रोल आपका 180 रुपये था, आप 400 डलवा रहे हो, कितना रोला डाल दिया। शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए, पंप बंद नहीं होने चाहिए बस। रात ही रात पेट्रोल बढ़ाओ, अवेलेबिलिटी कर दो, बंदों को इकट्ठा होने का मौका ही ना दो। अल्लाह अल्लाह खैर से ना बढ़ाओ जी, ये रेट बन गया। डायरेक्ट इंटरनेशनल मार्केट के अकॉर्डिंग हम उसको लेकर चल रहे हैं। ये असल में ये विंडो ऑपरेशन जो होते हैं ना, जब आईएमएफ की कदगन और पाबंदियां लग जाते हैं, फिर हमें डायरेक्ट विंडो ऑपरेशन करने पड़ते हैं। भाई इंटरनेशनल मार्केट के अकॉर्डिंग जिस तरीके से मार्केट मूव कर रही है, जस्ट उसको आप अपनी लेवीज इंपोज करो, अपनी कॉस्ट इंपोज करो, अपनी चीजें टैक्स उसके ऊपर लगाओ, उसको डायरेक्ट मार्केट में दो। अब जुल्म यहाँ पे ये हो रहा है कि जब वो मंदा होता है तब इसका इम्पैक्ट नहीं आ रहा, जब तेजी होती है उसका इम्पैक्ट आ रहा होता है। मैं कह रहा हूँ आपको, घी ऑयल खाने की ये चीजें, ऑयल इंडस्ट्री, तो उसका मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो 600-500 रुपए केजी वाला आपको ऑयल मिल रहा है खाने का, ये जब 1000-1100 रुपये हो जाएगा, किसी की चूं से चाह नहीं निकलेगी। क्यों? अवेलेबिलिटी होगी चीज की बस। अब टाइम है कि परफॉर्म कौन करेगा। पहले नंबर में सबसे पहले परफॉर्म आपका गोल्ड करेगा, उसके बाद चांदी उतना परफॉर्म नहीं करेगी, ये अपने जहन में रखिएगा। सबसे बेहतर परफॉर्म गोल्ड करेगा, उसके बाद आपका कॉपर परफॉर्म करेगा। क्योंकि एक बात आपको बताने लगा हूँ, चांदी की होल्डिंग अगर आप लोग 3 से 4 साल कर सकते हो तो ये 60,000 रुपया तोला होने से इसको कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, जब सोना चांदी जब आपकी 60,000 रुपये तोला की, तो फिर सोने का क्या रेट बनेगा? सोचने की बात है ना। अब चांदी अभी आपको 8,000 में मिल रही है, उसको हम 60,000 बोल रहे हैं। हायर टारगेट है, टाइम ड्यूरेशन भी काफी है। मैं 3 साल बोल रहा हूँ, हो सकता है 4 साल, साल एक की टॉलरेंस आप भी रख लें। कहने का मतलब ये है कि जब ये जंग का फंडामेंटल बना है और ऑयल की ट्रेड हुई है, और जिस तरीके से पूरी दुनिया में डिमांड एंड सप्लाई का गैप ऑयल का बना है, पैसे गवर्नमेंट्स को छूटे कराने पड़ गए हैं अपनी ऑयल के नीड्स को पूरा करने के लिए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली? फिटफाट, कम टू द पॉइंट जी। सबसे पहले आप एक चीज़ नोट कर लें कि गोल्ड का जो नीचे वाले लेवल से लेकर ऊपर तक जाना है, यानी कि 2400 से लेकर चलते जाएं अपने टॉप तक, एक्स्ट्रा जो बाइंग के बाद गिरना, तो वो एक अलहदा चीज़ है कि जिसमें वो 300-400 की मंदा तेज़ी आखिर जिनने नीचे से उठाया उसने तो प्रॉफिट बुक करना था। बाकी उस टाइम से मैं आपको लेकर जाना चाहता हूँ जहाँ से वार का फंडामेंटल स्टार्ट हुआ और ऑयल को पंप मिला, और ये मेटल में से ये जो वापसी आया फंड, थोड़ा सा उन दिनों में वापस चलते हैं। वहाँ पे ले जाने का मतलब आपको ये है कि आने वाले दिनों को किस तरीके से हम ट्रीट करेंगे, आने वाले दिनों को हमने किस तरीके से देखना है। देखें, जहाँ से सफ़र छोड़ा था वहीं से सफ़र दोबारा शुरू होने वाला है। कहने का मतलब यह है कि जब ये जंग का फंडामेंटल बना है और ऑयल की ट्रेड हुई है,
और जिस तरीके से पूरी दुनिया में डिमांड एंड सप्लाई का गैप ऑयल का बना है, पैसे गवर्नमेंट्स को छूटे कराने पड़ गए हैं अपनी ऑयल के नीड्स को पूरा करने के लिए। तो उन्होंने अपने रिजर्व्स को हल्का करना शुरू किया है, तो वहां से कुछ पैसे छूटे करा के कुछ तरतीब ऑयल की अपने मुल्क में जो सेटिंग थी उसको बहाल करने के लिए किया। अब ये जो वार का फंडामेंटल है ना बाबा जी, अब ये जो वार का फंडामेंटल है ये आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ता जा रहा है। ये जंग खत्म नहीं हो रही। आज जो ट्रम्प साहब ने वो एक आधी एक्स के ऊपर पोस्ट लगाई है जिसमें वो ऐसे ताश के पत्ते हाथ में लेकर बैठे हुए कि मैं पूरी दुनिया को जो है ना, हर किस्म का पन्ना मेरे पास है, मैं पूरी दुनिया को जिस तरीके से ट्रैप करूं। फाइनेंशियल मार्केट्स में बेहतरीन किस्म की जो मैनिपुलेशन है वो ये खुद कर रहा है, क्योंकि इतने बड़े एक मुल्क और उसका फिर ये सदर फुल कंट्रोल के अंदर वर्ल्ड को चलाने की जो कोशिश है और इसके बयान के साथ मार्केट है, तो सीट ही इतनी बड़ी है ना जहाँ पे वो बैठा है। मार्केट्स को किस तरीके से चला रहा है, अपनी पोजीशंस, अपने करीबी सर्कल की पोजीशंस एडजस्ट कराने के बाद उसके अकॉर्डिंग को इस तरह का बयान या न्यूज़ देना, मार्केट रिएक्ट करती है तो ये अपने कैश को वापसी छूटा करा लेते हैं। ये सारी की सारी स्ट्रैटेजी, ये सारी की सारी प्लानिंग चल रही है। अब छोड़ दें तो अब ये जंग 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 सुलह सफाई ये मामला, अब ये चीजें एब्जॉर्ब हो चुकी हैं। देखे ना जिस तरीके से पहला किसी भी एक चीज का उभारा होता है वो खत्म हो चुका। ये सुलह हो रही है जी, ये अब नया हरमस खुल रही है, बंद हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये कार्ड्स मंदा तेजी खेलने के लिए अब ठीक है। लोगों ने मुल्की सतह के ऊपर, मुल्कों ने कह लें कि अपने रिजर्व्स को काफ़ी हद तक बेहतर करके, कोई जहन साजी करके, कोई दूसरे सौदे, या जो ईरान के अपने जो पॉइंट्स हैं कि जिस तरीके से वो कह रहा था कि मैं इसको युआन के अंदर ट्रेड करूंगा या मैं इसको बिटकॉइन के अंदर ट्रेड करूंगा, तो ये उसी तरीके से चल रहा है। पूरी दुनिया उसको कह रही है ठीक है हमें ये ऑयल दे दो, आप युआन ले लो हमसे। आप बिटकॉइन के अंदर पहले ही वो ट्रांजेक्शन कर रहा था, जो सैंक्शन उसके ऊपर लगी हुई है, वो अपने पॉइंट से पीछे नहीं हट रहा, इनसे कुछ बनता नहीं है। ये सिर्फ मार्केट्स को ट्रैप करने के लिए, मंदा तेजी खेलने के लिए ये सारी चीजें चल रही हैं और कुछ नहीं है। और अगर आने वाले दिनों के लिए थोड़ा सा देखा जाए तो आने वाले दिनों की जो पोजीशन है बाबा जी, वो इसी तरीके से है कि दोबारा वो जो एक नीड बेस्ड अकोमोलेशन कंट्रीज की हो रही थी, जरूरत थी उनको सोना और चांदी अपने रिजर्व में रखना, वो अपनी उसी क्वांटिटी को दोबारा पूरा करने के मूड में है। और उसके जो पैटर्न्स हैं, जो खरीदारी के एरियाज हैं, ज़बरदस्त हैं। मंदा दिखाया जा रहा है फिजिकल मार्केट के अंदर और ऑनलाइन के अंदर प्रेशर दिखाया जा रहा है। ऑयल को बूस्ट करने की कोशिश थोड़ा सा की जा रही है, लेकिन काफ़ी हद तक जो वार का इम्पैक्ट है वो एब्जॉर्ब हो चुका है। अब दोबारा उसी पैटर्न्स के ऊपर कंट्रीज अपने पैसों को दोबारा वो क्या करना है, मेटल्स के अंदर लेकर जा रहे हैं। जो एक जंग छिड़ी हुई थी धातों को इकट्ठा करने की मुल्क की सतह के ऊपर, उसकी कंटिन्यूटी अगेन। अब टाइम है कि परफॉर्म कौन करेगा। पहले नंबर में सबसे पहले परफॉर्म आपका गोल्ड करेगा, उसके बाद चांदी उतना परफॉर्म नहीं करेगी, ये अपने जहन में रखिएगा। सबसे बेहतर परफॉर्म गोल्ड करेगा, उसके बाद आपका कॉपर परफॉर्म करेगा, क्योंकि इसमें अभी तक फंड नहीं डाला गया और ये सस्ती चीज़ है। ये $6.5 से $7 पर आउंस के हिसाब से, जब ये $7 इसका अट्रैक्टिव एरिया है, $7 को टच करता है, अभी तकरीबन $6 के ऊपर है। और LME मार्केट को देखा जाए तो वो 13,000 के नज़दीक तरीन, ये 15,000 से ऊपर ये अट्रैक्शन जोन में चली जाएगी। जिस तरीके से गोल्ड कुछ दिनों में पहले था ना 1800, 1700, 1850, 1900, तब इसका अट्रैक्शन एरिया था 2100 से ऊपर। फिर इसने मिलने नहीं दिया, कितना टाइम लगाया और किस तरीके से। इसी तरीके से कॉपर का अट्रैक्शन वाला जो एरिया है, बाइंग अट्रैक्शन एरिया, वो $7 है। ठीक है, $7 से ऊपर फिर ये सारी इसकी अट्रैक्शन है। और LME मार्केट में ये 15,000। और उसके बाद कॉपर को 2x, ऑलमोस्ट 2x रिजल्ट देने के बाद इसका जो डंप लगेगा उसमें आपने कॉपर से निकल के अगेन फिर जब फैसला करना है गोल्ड के अंदर आना है या चांदी के अंदर आना है, तो अल्टीमेटली फिर आप चांदी के अंदर जाएंगे। चांदी
3 साल से 4 साल की अगर होल्डिंग पे चले जाएं तो एक बात आपको बताने लगा हूँ, चांदी की होल्डिंग अगर आप लोग 3 से 4 साल कर सकते हो तो ये 60,000 रुपया तोला होने से इसको कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, जब सोना चांदी जब आपकी 60,000 रुपया तोला की तो फिर सोने का क्या रेट बनेगा? सोचने की बात है ना। अब चांदी अभी आपको 8,000 में मिल रही है, उसको हम 60,000 बोल रहे हैं। हायर टारगेट है, टाइम ड्यूरेशन भी काफी है। मैं 3 साल बोल रहा हूं, हो सकता है 4 साल, साल एक की टॉलरेंस आप भी रख लें, समझ आइए। और उस टाइम पे गोल्ड आपका होगा 15 से 18 लाख रुपए तोला, 15 से 18 लाख रुपए तोला, और चांदी आपकी 60,000 रुपए तोला। और कापर जो इस टाइम पे आपको 3400, 3500, 3450 के घरों के अंदर, ये इस रेंज के अंदर आपको अवेलेबल है। जो स्क्रैप की मैं बात कर रहा हूँ, जो अच्छा स्क्रैप है, वीआईपी कॉपर, तो ये आने वाले दिनों में तकरीबन 24 से 26,000 रुपया होगा, उसी टाइम ड्यूरेशन में जिसकी मैं चांदी की बात कर रहा हूँ आपको। अभी लगेंगी हवा में बातें, पहले लग रही थी ना। 2100 से क्रॉस करके 27-70 का टारगेट जो मैंने आपको दिया था वो भी बच्चों वाला लग रहा था। उस टाइम पे बच्चों वाला लग रहा था कि जब ये अटेन हो चुका, उससे पहले तो ये बहुत बड़ा पहाड़ था। 27-70 पे मंडी कैसे जाएगी? 150 की जहन में होता है लोगों का भी, इतने $1 जो है ना मंडी इंप्रूव होगी। बस आने वाले दिनों में भाईजान गोल्ड की एंट्रीज को पूरा रखें, कॉपर की एंट्रीज को पूरा रखें, मेटल्स अपनी अगेन उसी तरीके से तवज्जो के साथ बिना पहने के चीज़ों को रखें, थोड़ा होल्ड करें। जिनकी एंट्रीज ऊपर की हैं बेच के दोबारा नीचे से उठा लेंगे वाली साइकोलॉजी बिल्कुल साइड लाइन रखें। हम इसी तरह और फंड अवेलेबल है तो यहाँ से उठाएं, और फंड अवेलेबल नहीं है सुकून से बैठे रहें। हम खुद आपकी तरफ पहुंच रहे हैं उन्हीं लेवल्स पे। और फिर जब वहां पहुंचेंगे फिर ये जो निकलने वाला होता है, पैसे पूरे करने वाली साइकोलॉजी है, वो अभी हमारी मेहनत रहती है हमको वहां पे किस तरीके से कंट्रोल करना है। अभी यहाँ पे किस तरीके से कंट्रोल करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मेटल्स का फ्यूचर आने वाले दिनों में बेहतर है, लिहाजा चुप करके मेटल्स को अपने पास रखो। अगर ऊपर की ठोक ठोकाई दाग दगाई हो चुकी हुई है तो बिल्कुल आपने इसमें घबराना ही नहीं है कि भाई ये हमारी यहाँ एंट्री पड़ी थी या अभी इसको यहाँ चुस्ती करें बेच दें, फिर कुछ नहीं हाथ आना। ख्याल रखना है इस चीज का, ठीक है। और ये जो ऑयल की साल, ये ऑयल का है, क्रूड ऑयल का, पाम ऑयल का, सोया ऑयल का, सूरजमुखी ऑयल का, आपका सरसों ऑयल हो गया, तारा मीरा, ये सारा साल ऑयल का है। वो इस वजह से नहीं है कि ये वार के फंडामेंटल में ये जो इसका क्रूड ऑयल का जो पंप है तो उसका इम्पैक्ट ले रहे, नहीं। ये पिछले 4 से 5 साल के अंदर इंडस्ट्रीज तक बंद हो गई हैं। ऑयल में किसी किस्म का कोई बूस्ट नहीं आया। इन्फ्लेशन किस हद तक चीज़ों को इफेक्ट कर चुकी और बाकी प्रोडक्ट्स किस तरीके से बूस्ट ले चुकी, अभी तक ऑयल की कोई भी प्रोडक्ट ऑयल के अंदर या घी के अंदर या इनसे मिलते जुलते प्रोडक्ट में बूस्ट नहीं है। 4 साल हो गए, इन्फ्लेशन ने जितना हमें हिट किया है, तो इस बिहाफ के ऊपर मैं कह रहा हूं कि मैनिपुलेशन फुली एक्सपेक्टेड है, क्योंकि लोगों का माइंड ही नहीं है कि ये चीज़ इतना पंप कर सकती है। और महंगाई का तूफान वैसे है आपके मुल्क के अंदर, तो उसमें घी जो आपको 600 मिल रहा है बस वो 1000 रुपये मिलेगा। कितना रोला है तुम लोग डाल लोगे? कितना? पेट्रोल आपका 180 रुपए था, आप 400 डलवा रहे हो, कितना रोला डाल दिया। शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए, पंप बंद नहीं होने चाहिए। बस रात ही रात पेट्रोल बढ़ाओ, अवेलेबिलिटी कर दो, बंदों को इकट्ठा होने का मौका ही ना दो। अल्लाह अल्लाह खैर से बढ़ाओ, ये रेट बन गया। डायरेक्ट इंटरनेशनल मार्केट के अकॉर्डिंग हम उसको लेकर चल रहे हैं। ये असल में ये विंडो ऑपरेशन जो होते हैं ना, जब आईएमएफ की कदगन और पाबंदियां लग जाते हैं फिर हमें डायरेक्ट विंडो ऑपरेशन करने पड़ते हैं। इंटरनेशनल मार्केट के अकॉर्डिंग जिस तरीके से मार्केट मूव कर रही है, जस्ट उसको आप अपनी लेवीज इंपोज करो, अपनी कॉस्ट इंपोज करो, अपनी चीजें टैक्स उसके ऊपर लगाओ, उसको डायरेक्ट मार्केट में दो। अब जुल्म यहाँ पे यह हो रहा है कि जब मंदा होता है तब इसका इम्पैक्ट नहीं आ रहा, जब तेजी होती है उसका इम्पैक्ट आ रहा होता है। मैं कह रहा हूँ आपको घी, ऑयल खाने की ये चीजें, ऑयल इंडस्ट्री, तो उसका मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो 600-500 रुपए केजी वाला आपको ऑयल मिल रहा है खाने का, ये जब 1000-1100 रुपए हो जाएगा किसी की चूं से चां नहीं निकलेगी। क्यों? अवेलेबिलिटी होगी चीज की, बस। और ये रोना धोना छोड़ो, अपनी अर्निंग को बढ़ाने के ऊपर ज्यादा फोकस रखो एज कंपेयर टू गवर्नमेंट की पॉलिसीज को डिस्कस करें।
कि वो ये इतना महंगाई हो गया, ये हो गया, अल्लाह इनको बर्बाद करे, ये करे, वो कोई किसी को बर्बाद करे, वो तो बात की बात है ना, छोड़ दो उस चीज़ को। अपने ऊपर काम करो, अपने सोर्स ऑफ अर्निंग को इम्प्रूव करने की कोशिश करो, अपने अंदर स्किल डेवलप करो, खुद को ग्रो करो। इतना ग्रो करो कि ये जो खर्चे मर्चे हैं, जो घर के मामलात हैं, चीज़ें हैं, ये आपके ऊपर बोझ ना बने। कोई अपने लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढो, अपना टैलेंट निकालो, तुम्हारे अंदर क्या चीज़ अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग काम करो। साइड काम करो, लाइव काम करो, ऑनलाइन काम करो, फिजिकल काम करो। थोड़ा सा एआई से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो आपकी नीश को बेहतर कर सकती हैं, थोड़ा उसके ऊपर फोकस करो। अर्निंग को बढ़ाने की कोशिश करो एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट पॉलिसीज को डिस्कस करके रोना धोना शुरू करो। थोड़ा सा अपना लेवल भी इम्प्रूव करो यार। छोटे बच्चों की तरह रो रहे हो या उन लोगों की तरह फेलियर की तरह खुद को, जब इंसान गिले गुमाजियों पे उतर आता है ना, तो या तो वो उस लेवल को मीट नहीं कर रहा होता या कुछ जलन महसूस कर रहा होता है। और अगर आपको इक़्तिदार मिले ना, आपको जी, आप इससे ज्यादा क्रॉनिक होंगे, मैं इस चीज को समझता हूं, समझ गया हूं ना। तो बहरहाल ये चीजें चल रही हैं। ऑयल का साल है, ऑयल प्रोडक्ट हाथ में रखो, ठीक है। गंदम का कोई साल नहीं है, गंदम के नजदीक भी ना जाओ। ये जो अजनास या बाकी चीजों के करीब लोग देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि चढ़ चढ़ के भर भर के ये गंदम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। गंदम इस साल नहीं रिजल्ट देगी, ऑयल प्रोडक्ट सारे रिजल्ट देंगी। एक नंबर 2, सोने और चांदी के ऊपर, कॉपर के ऊपर फोकस करो, ये रिजल्ट देंगी। पहले कॉपर रिजल्ट दे जाएगा क्योंकि उसके अंदर मैनिपुलेशन भी नहीं हुई, $7 से इफेक्टिव है। आगे ऑनलाइन ट्रेड में इसी लेवल से चलेंगी, और फिजिकल होल्डिंग नहीं की तो वहां पे जाके बस तसल्ली रख लेना कि अब हमने इसके ऊपर फर्दर एंट्री एरिया नहीं है। उससे पहले $7 से पहले सारी एंट्री कंप्लीट कर लो, भले वो $18 पे चाहे 20 से जाए। काफी बातें होंगी, फिर वीडियो लंबी हो जाती है, आप लोग बोर हो जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपने अहले खाना का इस चैनल को बहुत सारे ख्याल है जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माय वुल्स स्टे ब्लेस्ड ऑल गाइस।